इस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की एक दास्तान सुनाता हूँ, जो कि मैं अक्सर सुनाता हूँ अपने हर सेशन में, हर टूर पे, हर विजिट पे मैं ये बात जरूर करता हूँ हमेशा, तो आज भी करूंगा। बात है तकरीबन उस टाइम की जब पंजाब के ऊपर अंग्रेज सरकार का कब्जा हुआ था, और अगर किसी को मालूम हो ये टाइम क्या था। 1849 जी 1849। सो 1849 के फौरन बाद जो बाकी एरियाज में, बाकी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो अंग्रेज सरकार है वो रेलवे ट्रैक्स बिछा रही थी, वही उन्होंने पंजाब में भी काम जो है वो स्टार्ट किया। एक छोटा सा शहर है, कस्बा ही है, आपसे टाउन छोटा सा कह लीजिए, साहिवाल के पास। साहिवाल एक और छोटा शहर है, ये उससे भी छोटा एक शहर है साथ में, इसका नाम है हड़प्पा। और साहिवाल मेरे लिए बड़ा स्पेशल है क्योंकि मैं साहिवाल में पला बड़ा हूँ, सो मेरे घर के तो बिल्कुल पास थी ये जगह हमेशा से। बट खैर एनीवेज, सो हड़प्पा के मकाम पे जब वो लोग ट्रैक्स बिछा रहे थे ट्रेन लाइन के लिए, तो उसके लिए उन्हें वो नीचे रोड़ी करने के लिए ईंटों की जरूरत होती थी। आपने देखा होगा अक्सर वो ट्रैक्स के नीचे पत्थर पड़े होते हैं, तो उसी तरीके से जो है उन्हें रोड़ी के लिए ईंटें चाहिए थी। तो कोई लोग लोकल आके जो है वो उन्हें ईंटें बेची जा रहे थे। किसी ने पूछा नहीं कि ईंटें कहाँ से आ रही हैं, कौन ला रहा है। अंग्रेज सरकार ने खरीद के उसकी रोड़ी बना के उसको ट्रैक्स में बिछा दिया। बाद में पता लगा सन 1872 के अंदर, 72-73 के अंदर, जब एक बहुत मशहूर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट जो है जिनका नाम सर अलेक्जेंडर कनिंघम है, वो पहले शख्स थे जिन्होंने हड़प्पा को इस तरह से आइडेंटिफाई किया कि ये कोई बहुत ज्यादा पुराना शहर है, और हड़प्पा ही वो पहला शहर है इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कि डिस्कवर हुआ था। और इसी वजह से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं या हड़प्पा की तहजीब भी कहते हैं, वादिया सिंध की तहजीब के साथ है। तो ये एक छोटा सा वो है, इसका एक इंट्रोडक्शन की दरियाफ्त कैसे हुई। हमारी अपनी किस्म कुर्सी की हालत ये कि हमें नहीं पता था कि ये क्या जगह है। वो खंडरात तो वहां पे मौजूद थे, लेकिन हमारे अपने ही लोग जो है वो ईंटें चोरी कर करके अंग्रेज सरकार को बेचते रहे। हम अंग्रेजों को काफी ज्यादा ब्लेम दे सकते हैं बहुत सी चीजों के बारे में कि अंग्रेजों ने बहुत चोरी मचाई, यहाँ पे शिकारी की, लेकिन हमारे अपने लोग भी जो है वो नाआशना थे उन सब चीजों की वैल्यूज से, जिसकी वजह से इतना ज्यादा हमारा हेरिटेज का नुकसान हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जब भी बात करते हैं तो उसके हवाले से कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि ये डिस्कवर हुई थी 1870, 72, 77 में, लेकिन बहुत ही माइनर। मेजर एक्सकवेशन इसकी 1920s में हुई थी, जो कि एएसआई के अंडर हुई थी, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। पहले हड़प्पा डिस्कवर उन्होंने एक्सकेवेट किया था नीचे, और उसके बाद जो है मोहनजोदाड़ो जो है उन्होंने किया था। और फिर जब उन्होंने कंपैरिजन किए उन दोनों साइट्स के, तो उन्हें पता लगा कि ये एक ही सिविलाइजेशन है। सिंस देन several dozens of sites have been discovered, मतलब दर्जनों साइट्स उसके बाद दरियाफ्त हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी काफी सारी साइट्स हैं वादिया सिंध की तहजीब की, ऑल्दो हम उसके ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं करते, लेकिन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर। और जो हमारी मॉडर्न नॉलेज एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन की है वो सारी की सारी इंडियन स्कॉलर्स और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट से आ रही है। आज हम लोग पीछे से भी कवर करेंगे इसको थोड़ा, लेकिन थोड़ा सा इसके मॉडर्न जो इसके ऊपर रिसर्च में पता लगे उसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, ये सिविलाइजेशन वैसे है 5000 साल पुरानी, कम से कम 5000 साल पुरानी। और कोई बता सकता है कि इसका टोटल दुरानिया कितना था सिविलाइजेशन? Around 2000 years. Around 2000 years. Around 2000 years वो टाइम है जबकि ये 25 अपनी रिकग्नाइजेबल शक्ल में जो है वो हमारे सामने मौजूद थी। इससे पहले भी कई लोग इसको इससे लंबा भी बताते हैं कि ये पहले शुरू हुई बाद तक चलती रही, बट कंसेंसस समवेयर अराउंड 2000 इयर्स है। अब 2000 इयर्स का एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले एक ओवरव्यू तो नहीं, खैर एक कंपैरिजन देना चाहूंगा कि 2000 साल कितना लंबा अरसा होता है। 2000 साल जो हमारी पिछली इंसानी तारीख है तकरीबन वो है जो मेजर हमें इस दुनिया की तारीख पता है। उसके अंदर ही हजरत ईसा की पैदाइश हुई है, उसी के अंदर रोम और जो पर्शियन एम्पायर है वो अपनी बहुत ज्यादा हाइट्स के ऊपर गए, उसके बाद उनका कोलैप्स हुआ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई, इस्लाम का जो है वो पूरी दुनिया पर गलबा हुआ, उसके बाद रेनेसां भी हुई, यूरोप के अंदर इतने सारे चेंजेस आए, हमने अमेरिका को डिस्कवर किया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चांद तक पहुंच गए। अभी कुछ अर्सा पहले जो है पिछली सदी के अंदर हमने 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए थे जो कि इस टाइम पे सोलर सिस्टम की बाउंड से बाहर जा चुके हैं। सो ये 2000 साल का हमारा पूरा टेक्नोलॉजी का जो सफर है, इतना अरसा ये सिविलाइजेशन जो है ये सर्वाइव की।
तो ये जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट कि कितना बड़ा टाइम पीरियड है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा मुश्किल है इसको एक सेशन के अंदर समराइज करना, बट हम कोशिश करेंगे आज के सेशन में। अच्छा, तो इसकी जो मेजर टाइमलाइंस है बेसिकली इसके ऊपर से मैं थोड़ा स्किम थ्रू करूंगा क्योंकि ये काफी वो पढ़ाई लिखाई वाली बातें हैं, बट इसको मेजरली जो है 5 बड़े फेजेस में जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक जो सबसे पहले जो रावी फेज है, उसके बाद कोट डीजी फेज है, उसके बाद मेच्योर हड़प्पन पीरियड है जिसको सेवरल आप फिर छोटा करके और पीरियड्स में भी जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। फिर लेट हड़प्पन पीरियड है और फिर ट्रांजिशनल पीरियड जो है वो आते हैं। और ट्रांजिशनल पीरियड वो टाइम है जिसके अंदर इनका इंटरेक्शन होता है वैदिक सिविलाइजेशन के साथ। वैदिक कल्चर के बारे में कोई जानता है यहाँ पर? हाँ, वो उसी का एक आगे पार्ट है, बट लाइक एसेंशियली वैदिक पीरियड इज द राइज ऑफ द रिलीजन दैट वी कॉल हिंदुइज्म। सो ये बेसिकली वो टाइम पीरियड है तकरीबन 1500 बीसी, 3500 साल पहले। 3500 साल पहले तकरीबन जो है वो ये शुरू होता है। और उस टाइम पीरियड में जो ये वाला आपको टाइम पीरियड नजर आ रहा है ना, बिल्कुल लास्ट वाला, इसमें उनके साथ कुछ इंटरेक्शंस थी। ऑल्दो काफी ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज हैं आजकल, क्योंकि बहुत सी मॉडर्न स्कॉलरशिप, स्पेशली जो इंडियन स्कॉलरशिप है, वो ये आर्ग्यू करती है कि ये सिविलाइजेशन एक ही है, बट वी डोंट नो फॉर श्योर। और जब तक कोई इसका बहुत ठोस एविडेंस नहीं आता हम इसको सेपरेट ही ट्रीट करेंगे। लेकिन हम इसमें देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि बल्कि इस सेशन में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इनके बीच में कॉमन है। ये खैर एक टाइमलाइन की एक डिस्क्रिप्शन है, अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम इसके ऊपर आएंगे। अच्छा, कोई ये बता सकते हैं इसकी रकबा कितना बड़ा था इस सिविलाइजेशन का? नहीं सही बड़ा नहीं, उससे छोटा है, थोड़ा छोटा है, बट बहुत बड़ा है। अगर आप गेस करना चाहें कि इस सिविलाइजेशन की साइट्स जो है वो किस किस मुल्क में पाई जाती हैं आज के दौर में, तो क्या गेस करेंगे आप? हाँ, ठीक है। और रशिया तो नहीं, चाइना भी नॉट नेसेसरीली, चाइना भी नहीं, बट ईरान डिपेंड्स। हिस्टोरिकली ईरान यस, बट मोस्ट ऑफ दोस साइट्स आर करंटली इन बलूचिस्तान, क्योंकि बलूचिस्तान तारीख में ज्यादातर अरसा जो है वो ईरान के साथ रहा है, बट यहाँ पे जो है वो सिविलाइजेशन जो है इसकी हमारे साथ में। अच्छा, तो ये एक एसेंशियली इसका एक ओवरव्यू है इसकी ज्योग्राफिकल रेंज का। तो बेसिकली सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है इस सिविलाइजेशन की वो अफगानिस्तान में है, जहाँ पे शोरतुगई इस साइट का नाम है। और इसकी जो लोएस्ट साइट्स हैं वो इंडियन गुजरात के अंदर है, जैसे कि आपने बताया बहुत सारी साइट्स हैं, लेकिन जो सबसे मेजर साइट एंड पे है वो लोथल है, उसका नाम। लोथल के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लोथल बेसिकली एक पुराना डॉकयार्ड था, मतलब इस सिविलाइजेशन का आप सी पोर्ट समझ लीजिए एक तरीके से। ये इनका जो मैरीटाइम ट्रेड था उसका हब था। इसके हम कुछ तस्वीरें भी देखेंगे इस साइट की। और इसको वैसे इंटरेस्टिंगली इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा क्यों जाता है? इंडस रिवर को आप यहाँ कहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, ये वाला ये इंडस रिवर है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन आप अगर देखेंगे जो इंडिया के अंदर साइट्स हैं वो इंडस रिवर के साथ नहीं है। तो पुरानी साइट्स सारी इंडस वैली, इंडस या रिवर के साथ ही होती थी ना, चाहे वो इंडस हो, चाहे वो मेसोपोटामिया के अंदर हो, चाहे इजिप्ट में नाइल हो। सारी पुरानी सिविलाइजेशंस के मेजर शहर जो हैं वो रिवर के इर्द-गिर्द होते थे। और पानी की एक्सेस, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, पीने के लिए भी एक्सेस की बात है, एग्रीकल्चर भी, पानी के एक्सेस के लिए बेसिकली। लेकिन ये जितनी इंडिया में साइट्स हैं, या तो ये सहराओं में या इंतहाई जो है वो बंजर रैन ऑफ कच्छ की आपने अगर कभी तस्वीरें देखी हो जो इंडियन गुजरात में है, वो सॉलिडिफाइड सॉल्टिफाइड किस्म की मिट्टी है जो फटी हुई है बीच में, इस कदर वो सूखी जगह है। लोथल उस एरिया के आसपास भी कुछ साइट्स हैं। रिवर रूट चेंज हो गया होगा ना। एग्जैक्टली। सो ये जो ये वाली आप लाइन देख रहे हैं ना साथ में,
इस दरिया का नाम है, इसको सरस्वती भी बोलते हैं, इसको कक्खड़ हकड़ा भी बोलते हैं इस दरिया को, और इसके और भी बहुत सारे नाम हैं। तो ये जो दरिया है ये इसका एक पैरेलल इंडस रिवर के साथ चलता था, जिसको सरस्वती नदी कहते हैं। सरस्वती एक बड़ा फेमिलियर साउंडिंग नाम है, अगर आपने इंडियन फिल्में देखी हो कुछ ऐसे, तो इसमें सरस्वती का जो नाम है वो बहुत कॉमनली यूज होता है। वो सती सावित्री है, बट सरस्वती एसेंशियली एक हिंदू गॉडेस है। और ऋग वेदास के अंदर जो है ना, इस नदी को बहुत, मतलब वेदास जो है, जो वेद हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल से इस नदी के बारे में बताया गया है कि एक बहुत बड़ी, बहुत हैवी, बहुत ज्यादा तेज चलने वाली एक नदी थी जिसका नाम था सरस्वती। लेकिन सरस्वती मॉडर्न जमाने में किसी को नहीं पता कि मतलब कहाँ थी, अनटिल हमने सैटेलाइट इमेजेस से इसको डिस्कवर किया। तो ये जो मैप जो इसका पाथ ट्रेस आउट हुआ है, ये सैटेलाइट इमेजिंग के थ्रू हुआ है, और उसी के थ्रू हमें पता लगा था कि यहाँ पे एक्चुअली है। और ये जो रैन ऑफ कच्छ का एरिया है, बेसिकली यहाँ पे एम्प्टी होती थी सरस्वती की नदी, और वो सिंस दैट ड्राइड अप, तो पूरा रैन ऑफ कच्छ का एरिया भी जो है वो उस तरीके से आपको लगता है कि वो उसकी फटी हुई है मिट्टी नीचे से और सारा कुछ, क्योंकि वहां पे लेक थी, रेजर्वायर था। और ये नदी अरेबियन सी के बजाय रैन ऑफ कच्छ में एम्प्टी होती थी, ठीक है ना। इंडस रिवर तो जाके गिरता है अरेबियन सी के अंदर, ये गिरती थी रैन ऑफ कच्छ के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवालात? अच्छा, कोई कंफ्यूजन? जो अगर हम ये 5000-5500 साल पहले जी पुराना जब कहते हैं, जी तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उस वक्त अपने पीक पे थी, या ये उसका इवॉल्विंग टाइम था? ये उस वक्त, जी इस टाइम को जब हम लेंगे तो वो कौन सा टाइम गिना जाएगा? जी, सो बेसिकली जो इसका पीक है ना, वो पीक है 2600 कबल मसीह से 1900 कबल मसीह तक। सो तकरीबन 700-750 साल का एरा है जो पीक है सिविलाइजेशन की। उससे पहले जो है वो 3300 से लेके तकरीबन 2600 तक वो इसकी एक एवोल्यूशन है, आहिस्ता 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 आहिस्ता, और उसके बाद जो है वो फिर डिक्लाइन है, लेट हड़प्पन और जो ट्रांजिशनल पीरियड है। अच्छा, मकसद ये था पूछने का कि क्या जो मेहरगढ़ की तहजीब है जो बलूचिस्तान में है, जी जो प्रॉक्सिमिटी एलिमेंट है जी कि मोहनजोदड़ो से मेहरगढ़ ज्यादा दूर नहीं है, जी, तो उसके कितना इम्पैक्ट इस पे था? क्या दो बड़ी तहजीबों का, अगर मेहरगढ़ की तहजीब उस वक्त मौजूद थी तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ जो उसका इंटरेक्शन हो सकता है उस वक्त, दो, जैसे अभी दो स्टेट्स का, दो बड़ी एम्पायर्स का, दो बड़ी तहजीबों का जो भी इंटरेक्शन हो सकता है, क्या वो उस इंटरेक्शन के बारे में कुछ पता है? अच्छा, जो मेहरगढ़ की तहजीब है ना, ये 9000 साल पुरानी है। सो मेहरगढ़ इंडस वैली से भी तकरीबन 4000 साल पुराना है। सो ऑब्वियसली कई लोग इसकी लाइक कनेक्शन बनाते हैं कि मेहरगढ़ की ही आगे कंटिन्यूटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन उसका कोई ठोस एज सच अभी हमारे पास प्रूफ नहीं है। लेकिन मेहरगढ़ इसको प्रीडेट करती है काफी लंबे टाइम पीरियड से। अच्छा, अब अगली जो तस्वीर है, बेसिकली जो सरस्वती नदी है, सरस्वती गॉडेस भी है। जिस तरह गंगा, हिंदुइज्म में ये है कि काफी सारी जो नदियां हैं, दरिया हैं, उनके साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेटी भी होती है। सो सरस्वती जो है, सरस्वती गॉडेस है नॉलेज की और क्रिएटिव एलिमेंट्स की। उनके हाथ में, एक हाथ में जो है हमेशा वीणा होती है, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सो ये सरस्वती की जो है वो तस्वीर है, एक ऑब्वियसली लाइक आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है, और एक हाथ में जो है इनके हमेशा वो एक इल्म की अलामत उसको समझा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इनके पास। सो सरस्वती नदी उसके साथ एसोसिएटेड है, और ये एक बहुत बड़ा मेजर एलिमेंट है जिसकी वजह से लोग ये बिलीव करते हैं कि वैदिक पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में कोई कनेक्शन है। ठीक है, ये एक और उसकी बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी जो है वो बताई जाती है, और इंडियन स्कॉलर्स की तरफ से एक टर्म जो है वो मजीद डिफाइन की जाती है आजकल, जिसको वो सप्त सिंधु या इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन बोलना शुरू कर रहे हैं इसको। इसमें कुछ हर्ज नहीं है, बट लाइक इसका जो ऑब्वियसली ओरिजिनल नाम है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अभी तक हम इसको इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, आप वैसे कोई अगर शहरों के नाम बता सके इस सिविलाइजेशन के, दो का सबको पता होगा, उसके आगे किसी ने बताना है। वैसे वो दो भी बता दें, सबको पता है ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। उसके अलावा अभी हमने पीछे मैप पे देखी भी थी,
नहीं, आजाद कश्मीर तो रीजन है, लाइक वो कश्मीर का रीजन है ना करंटली, ये इंडस वैली से तो इंडियन उधर जेहलम की तरफ वाली साइड। हाँ जी, बस साइट एक स्पेसिफिक शहर की मैं बात कर रहा हूँ ना, हो सकता है वहाँ पे ऑब्वियसली हो उनकी प्रेजेंस, बट जो मेजर इनके शहर हैं चंद, उसकी बात कर रहे हैं। एक तो खैर इंडिया का एक्चुअली एक नई साइट डिस्कवर हुई है इंडिया में, राखी खड़ी उसको बोलते हैं, कुछ साल पहले, कुछ डेकेड्स पहले डिस्कवर हुई है। नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। पहले मोहनजोदाड़ो के बारे में ख्याल किया जाता था, बट अब स्कॉलर्स का कहना ये है कि एक्चुअली राखी खड़ी। इसके अलावा धौलवीर भी एक साइट है, मैं एक्चुअली आगे चलता हूँ, उनकी मैं कुछ तस्वीरें भी आपको फिर दिखाता जाता हूँ। मकसद इस प्रेजेंटेशन का ये हमारा हड़प्पा है। अभी आपने साइट्स की कंडीशन में भी फर्क देखना है कि इंडिया वाले इसको कैसे ट्रीट करते हैं और हम कैसे करते हैं। ऑल्दो दोनों रुइंस हैं, लेकिन आपको कुछ इनमें फर्क नजर आएंगे। ये हमारा मोहनजोदाड़ो है, ये इंडिया की राखी गढ़ी है। ये बेसिकली ये करते ही हैं कि बहुत थोड़ा सा एरिया एक्सकवेट करते हैं, बिल्कुल इतने इतने पैचेस में, और उसके बाद जो है उसको दोबारा वो कर देते हैं, या कुछ कुछ जगह ही बस वहाँ पे जो है वो ओपन एक्सेस पे है। ये है धौलवीर, सफाई का आपको ऑब्वियसली यहाँ पे फर्क थोड़ा सा नजर आ जाएगा। और ये है लोथल। अब ये आपको लग रहा होगा ये जैसे आज के किसी ने हौजी बनाई हुई है। ये आपको ईंटें देख के जो है ना हमेशा ये एहसास होगा कि जैसे आज की ही ईंटें हैं, तो इसके बारे में हम आगे चल के अभी बात करते हैं। लेकिन ये बेसिकली वो साइट है जो उनका सी पोर्ट था, मेजर सी पोर्ट था, और भी हो सकते हैं, but like this is considered to be their main route towards the world। जो दड़ों की या हड़प्पा के खंडरात की जो है वो खुदाई कर रहे हैं, और आपको एक क्या मंजर नजर आया होगा वहाँ पे देख के, और क्या फीलिंग क्या हुई होगी आपको वो देख के कि आपको अंदाजा हो कि आप तकरीबन कोई 5000 साल पुरानी जगह के अंदर खड़े हैं, जहाँ पे लोग जो है रहते थे 2000 साल तक वो वहाँ पे बसे। सरप्राइजिंगली हाउ ऑर्गेनाइज्ड इट डर लगेगा, डर भी लगेगा। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, वो एट द सेम टाइम जो है वो टेरिफाइंग है, एट द सेम टाइम थोड़ी सी इंस्पायरिंग भी है। ये है वो मंजर जो उन्होंने देखा होगा उस टाइम के भाई। ये एक्चुअल जो एक्सकवेशंस हुई थी हड़प्पा के अंदर 1920s में, ये उसकी तस्वीर है। सो ये मंजर नजर आया होगा उन लोगों को वहाँ पर, और सही फैसिनेटिंग, बल्कि आई थिंक ये मोहनजोदाड़ो की तस्वीर है। सो खैर, और ये वो भाई साहब हैं जो मोहनजोदाड़ो को डिस्कवर कर रहे थे। आप गलियां इनकी देखें जरा। सो ये बेसिकली वो दुनिया थी जिसके अंदर हमारे एंसेस्टर्स, इसमें थोड़ा सा आपको वो हो सकता है कि वो एंसेस्टर्स हमारे जेनेटिकली थे या नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट एक जियोग्राफिकल रीजन के हिसाब से वो लोग हमारे एंसेस्टर्स थे। और ये उनकी गलियां हैं, उनके शहर हैं। आज की तारीख में आपको मोहनजोदाड़ो के बहुत कम रीजन ऐसे नजर आएंगे, ज़्यादातर जो है वो ऑब्वियसली डिफरेंट शेप के अंदर। बट आप साथ साथ ये देखें यहाँ पे ड्रेनेज भी है, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी प्रॉपर रास्ता भी है, और जो है ऊपर घर भी बने। सो ये ठीक। तो यहाँ पे आपको कोई पैलेसेस मतलब मिलते हैं कि मतलब नहीं मिलते? अभी हम इसका आर्किटेक्चर देखेंगे इनका, उसके कुछ मंजर देखेंगे, फिर हम उसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट करेंगे। अच्छा खैर, ये एक आगे साइट प्लान की चीज थी, मैं पहले जरा बाकी आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ। ये मोहनजोदाड़ो की तस्वीर है, और ये उनकी मेन स्ट्रीट है, मेन सड़क आप अगर इसको समझे ऑक्स कार्ट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑक्स कार्ट या बैलगाड़ी उसका बहुत ज़्यादा हमें वो नज़र आता है एविडेंस कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे बैलगाड़ी, और काफ़ी खुली सड़कें थी इनकी जो मेन सड़कें। ये एक अगेन तंग गली है, ये मोहनजोदाड़ो की तस्वीर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, ये किसी को पता है कि क्या है? तालाब तो है खैर। अच्छा, ये बड़ा मशहूर है, ये मोहनजोदाड़ो का द ग्रेट बाथ है। इसको द ग्रेट बाथ बोलते हैं। इसके एक्चुअल नाम तो हमें नहीं पता, जो नाम अंग्रेज सरकार दे गई है इनको वही हम लोग आज तक चला रहे हैं। बट एसेंशियली इसकी इंपॉर्टेंस ये आपको देखने से लगेगा ये जैसे कोई स्विमिंग पूल है, हो भी सकता है ये स्विमिंग पूल हो, लेकिन हमारा गैस ये है, या जो आर्कियोलॉजिस्ट का, हिस्टोरियंस का गैस है, कि किसी किस्म का होली पॉन्ड था, होली पूल था, क्योंकि इसके इर्द गिर्द कमरे भी बने हुए हैं जिनको गुमान किया जाता है कि चेंजिंग रूम्स हैं और इस तरह की कुछ चीज़ें। लेकिन इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है ना, वो इसके फ्लोर के ऊपर है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर ईंटें लगी हुई हैं, और ये पूरा का पूरा पूल जो है ये वाटर
सीपेज प्रूफ था। और इसको सीपेज को रोकने के लिए एक मटेरियल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बिटुमेन। ये हमारी सड़कों वगैरह के अंदर भी यूज होता है बिटुमेन। तो उसको यूज करके ये लोग इसको वाटर टाइट भी बना रहे थे, एयर टाइट बना रहे थे, ताकि इसके अंदर से कोई लीकेज वगैरह ना हो। और यही रीजन है कि आज तक ये साइट्स हमारे पास जो है वो बची भी पड़ी हैं। हमारे बिलावल भुट्टो साहब बड़े फखर से लास्ट ईयर जब हमारे 2022 में जब सैलाब आया था तो उन्होंने बड़े फखर से एक बात बताई थी कि मोइंजोदाड़ो की साइड को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अभी तक काम कर रहा है। तो 5000 साल पुरानी चीज जो आज तक काम कर रही है, हमें उस पर प्राउड जरूर होना चाहिए, लेकिन अपने आप कुछ करना चाहिए कि हम भी कुछ कर लें, उसके ऊपर नया कुछ ऐड कर लें, तो जो इतनी टिकाऊ चीज हो गई हमारी। तो ये बेसिकली ग्रेट बात है। ये सिविलाइजेशन के चंद मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर से एक है। अब इसमें हो सकता है आपको ना थोड़ी थोड़ी मायूसी हो इन चीजों को देख के कि यार ये क्या दिखा रहे हो, मतलब अजीब सी चीजें, इसके ऊपर क्या वो करी जा रहे हो, ईंटें ही पड़ी हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये देखने की कि जब इजिप्ट के अंदर बड़े बड़े पिरामिड्स बन रहे थे, मेसोपोटामिया के अंदर बड़े बड़े पैलेसेस बन रहे थे, और मतलब आप देखते हैं इजिप्ट की जो इसी टाइम पीरियड के जो सर्वाइविंग चीज़ें हैं वो इतनी बड़ी हैं, और यहाँ पे आप स्विमिंग पूल दिखा के कह रहे हैं वाह क्या बात है। तो इसमें आपको एक सोशल एलिमेंट ढूंढें, मैं एंड पे उसके बारे में बात करूँगा, लेकिन आप उसके बारे में सोचें जरूर कि क्या वजह है कि उस तरह की जो है वो बिल्डिंग्स यहाँ पे नहीं पाई गई, बावजूद इसके कि ये लोग बहुत अमीर थे, ये लोग काफ़ी ट्रेड सेवी थे, काफ़ी पूरी दुनिया से कनेक्टेड थे, और अच्छा खासा पैसा था इन लोगों के पास, तभी 2000 साल तक ये लोग सर्वाइव किए थे। लेकिन अगेन उनके कोई भी बड़ी चीज़ ऐसे जिन्हें नजर नहीं आती। ये उसी ग्रेट बात की जो है वो सीढ़ी है। अच्छा, एक आप बात नोटिस करेंगे ना, ये ईंटें लगता है आज भट्टे से निकाल के किसी ने डाली है वहाँ। ये इसी वजह से हमें लगता है क्योंकि इनकी जो ब्रिक प्रोपोर्शंस हैं ये एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारी मॉडर्न ईंटों के साथ। सो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि मुगल पीरियड में हम देखते हैं पतली ईंट, उससे पहले भी लाइक खत्ते में जो है वो और किस्म की ईंटें इस्तेमाल होती थी, लेकिन 5000 साल पहले बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह की ईंटें यूज हो रही थी। आप इसको हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कह लीजिए, आप इसको ये कह लीजिए कि वो इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे कि उन्हें पता था कि ईंटों की सही प्रोपोर्शन क्या होनी चाहिए, व्हाट्स द आइडियल ऑप्टिमल प्रोपोर्शन फॉर द ब्रिक्स। या फिर आप ये समझ लीजिए कि वो एक और चीज़ कहते हैं कि हर चीज़ अपने असल की तरफ लौट जाती है, हम वापस उस तरफ जा रहे हैं। सो आई डोंट नो, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। There are a lot of expressions हमारी ज़ुबान के अंदर जो अगर ये एक रिलीजियस साइट थी तो इसके हवाले से कोई रिलीजियस इंस्क्रिप्शन हमें मिली है? हमें इंस्क्रिप्शंस बहुत सारी मिली हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उनका मतलब क्या है, क्योंकि इसकी लैंग्वेज आज तक डिसाइफर नहीं हुई। ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से कंफ्यूजन है। इसके रिलीजन के बारे में अभी हम बात करते हैं। मैं एक मिनट थोड़ा टाइम देख लूँ कि क्या हुआ है। अच्छा, अभी हमारे पास है टाइम, सो मैं थोड़ा डिटेल में चीज़ों को बताता रहूँगा। बट खैर एनीवेज, सो इसके रिलीजन, इनके कल्चर के बारे में ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमें बहुत कम पता है, क्योंकि इनकी लैंग्वेज हमें समझती है। उसके बारे में हम बात करते जाएंगे। ये एक हड़प्पा के अंदर एक रसोई की तस्वीर है, पब्लिक रसोई। उसमें भी वैसी ईंटें इस्तेमाल हुई हैं। ये इनका ड्रेनेज सिस्टम है, ये छोटा ड्रेनेज सिस्टम है। अभी इसके बड़े ड्रेनेज सिस्टम की तस्वीर देख के जो है वो हमारी मॉडर्न सूवेज लाइन्स जो है ना वो बेचारी परेशान हो जाएगी। ये उससे एक बड़ा लेवल है ड्रेनेज का, और ये मेन ड्रेनेज है। सो बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन उनकी लाइक एसेंशियली चेक करेंगे, वो बिल्कुल छोटी गलियों से इस लेवल से स्टार्ट करते थे, then it went to this and then it went to this. So ये एक बड़ी इनकी जो टाउन प्लानिंग है ना, इट्स अपने टाइम के हिसाब से ये लोग बहुत ज़्यादा आगे थे। लाइक ये चीज़ यूरोप में 14, 15, 16 सेंचुरी तक नहीं थी, इस तरह की सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स हमारे पास भी नहीं थे बाद में, लेकिन उस जमाने में 5000 साल पहले थे। इनके किसी कंटेम्प्रेरी के पास इतना सोफिस्टिकेटेड टाउन प्लानिंग सिस्टम नहीं था, और ना ही ड्रेनेज का इतना सिस्टम। वो लोग ज़्यादा टाइम जंगे लड़ने पे लगा रहे थे, ये लोग बेचारे जो है अपना संवारने पे काम जो है ना एफिशिएंसी अचीव करने में अपना टाइम लगा रहे हैं, तो जो कि हमें नजर आता है। और आप अगर एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि वो जो बंदा खुदाई करने वाला बैठा हुआ है वो वहाँ बैठा हुआ है, और ये यहाँ तक चीज़ें जो है वो नीचे जा रही हैं, और इर्द गिर्द जो है सारा डिपॉजिट है किसी न किसी किस्म का।
तो ये बेसिकली ओवर द इयर्स, वो जो अब 2000 साल की बात कर रहे हैं ना, ये 2000 सालों के ऊपर तय दर तय ऊपर तक पहुंची हुई चीजें। सो आप देख सकते हैं कितना गहरा है, कितना ऊपर बैठा हुआ है, बात स्केल पकड़ के बैठा हुआ है। ये भी एसेंशियली एक्सकवेशंस के दरमियान होने वाली जो है वो तस्वीरें हैं। अच्छा, ये एक कुआं है, ये अगेन ये किसी ने किसी जमाने में कुआं बनाया हुआ है, लेकिन अब टावर लग रहा है, क्योंकि जिस जमाने में ये कुआं बना था उस जमाने में जमीन का जो सरफेस है वो ऊपर तक पहुंच चुका हुआ था, और ये इसके नीचे ऑलरेडी साइट्स मौजूद थी। सो ये आपको यहाँ से लाइक इसका एविडेंस मिलता रहता है कि ये कंटिन्यूअसली कितने लंबे अरसे के लिए जो है इनहेबिटेड थी। ये हड़प्पा की जो है वो टाउन वॉल है, जिसे हम किले की दीवार नहीं बोलते, बाहर वाली, और उसके अंदर साथ साथ एक सड़क चलती की जाती है। सो ये भी एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग इसमें एलिमेंट है। अब मैं एक जरा दोबारा आ जाता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, तो ये इनकी बेसिकली टाउन प्लानिंग की ना आउटले इस तरह का होता था। आप बाकी सारी चीज़ों को बेशक इग्नोर करते हैं। ये जो है ये मेजर चीज़ है जिसको आपने नोटिस करना है। एक छोटा माउंट जो कि सिटाडेल माउंट, सिटाडेल क्या होता है कोई जानता है? टाइप एरिया, लाइक रेस्ड जो होता है बाकी एरिया से, जो टाउन का ऊंचा हिस्सा होता है एसेंशियली। और एक ये लोअर टाउन, ठीक है, एक अपर सिटाडेल है, एक लोअर टाउन। इसकी इंटरप्रिटेशन लोग ये भी करते हैं कि जी ऊपर वाला जो एरिया था ये अमीर लोगों के लिए था, नीचे वाला जो है वो गरीब लोगों के लिए था। लेकिन बात ये है कि ऊपर वाला, इसकी एक और इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जितनी पब्लिक साइट्स हैं वो सारी ऊपर वाले एरियाज के अंदर है, और नीचे वाले एरियाज के अंदर जो है हाँ मतलब हाउसिंग है, डोमेस्टिक सेटिंग्स हैं और इस तरीके से। हाँ मतलब हाँ इस तरह की चीजें हैं, वो उसके अंदर लोग इस तरह से इसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। और ये वाकई सच है कि वाकई पब्लिक साइट्स सारी ज्यादातर ऊपर ही हैं, नीचे रेजिडेंशियल एरियाज हैं। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं ये अमीरों का इलाका ऊपर था और गरीबों का इलाका नीचे था। बट एनीवेज लाइक मोहिंजोदाड़ो के अलावा मोस्टली साइट्स जो है वो यही प्लान फॉलो करती हैं, ठीक है। मोहिंजोदाड़ो का थोड़ा डिफरेंट प्लानिंग है इस को छोड़ के। अच्छा जी, अब खैर जी इधर जी, जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरह इधर सिंध में भी मैंने सुना है कि ग्रेट वॉल ऑफ सिंध टाइप में वो रानीकोट में है। वो इंडस वैली से नहीं वो मच लेटर, वो काफी बात है। यहाँ तक कोई सवाल? हाँ, ये मतलब हमारा ही खित्ता है, हम लोगों ने ही बनाया हुआ है, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि आर्टिफैक्ट्स या जो भी हमें इनके यहाँ से सामान मिला है वो किस किस्म का मिला होगा, कोई आइडिया? पॉटरी, कॉइन्स नहीं है, कॉइन्स की जगह एक और चीज है, सीड्स। हाँ जी, साड़ी भी मिली है। साड़ी लाहौर म्यूजियम के अंदर उनकी साड़ियाँ पड़ी हुई थी, उन्होंने वहाँ मार्क किया हुआ था। अच्छी हालत नहीं है लेकिन एक ओरिजिनल आइटम सरप्राइजिंग। वैसे क्या टेक्सटाइल का एविडेंस तो है हमारे पास कि लाइक दे वर डूइंग तो टेक्सटाइल। इसकी जो खास बात ये है कि उसकी सिर्फ साड़ी एज अ क्लॉथ ही थी, क्योंकि ब्लाउज ब्रिटिश लॉ में आया था क्लब्स एंटर करने के लिए, क्योंकि पहले इसी तरह ही बांधी जाती थी। अच्छा खैर, इसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैं इसको वेरीफाई करूंगा ये चीज लाहौर म्यूजियम में या फोर्ट में? म्यूजियम। अच्छा चले मैं उसको देखूंगा। खैर एनीवेज, सबसे पहले हम इनकी पॉटरी को जरा देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना कई बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आइटम है ना, ये बर्ड केज है, वो परिंदों के नहीं होते पिंजरे, तो ये वो वाला आइटम है। बाकी इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो है वो बर्तन आपको नजर आ रहे होंगे। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं पूछूंगा ये सारी चीजें दिखाने के बाद, कि इनके जो डिजाइन हैं, जो भी डिजाइन उन्होंने बनाया है उसके अंदर एक थीम बड़ी कॉमन है, वो आप नोटिस करते जाएं कि कहाँ वो क्या थीम है जो एक्चुअल में इनकी बहुत ज्यादा कॉमन है। अच्छा, ये इनकी बैरियल पॉटरी है। अभी हम इनके बैरियल पॉटरी मतलब ये कि जो दफनाते थे, ये लोग दफनाते थे मोस्ट प्रोबेबली। ज़्यादा एविडेंस इसलिए इसी तरफ पॉइंट करता है कि ये सिविलाइजेशन अपने मुर्दों को दफनाती थी इंस्टेड ऑफ क्रीमेशन, जिसे जलाना बोलते हैं। सो उसके कॉन्ट्ररी ये बिलीव था, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा खबरें नहीं मिली कि सारे ही जो है वो दफन होते थे। सो इट्स ऑल्सो पॉसिबल
कि पार्ट ऑफ द ग्रुप जो है वो जलाता था, पार्ट ऑफ द ग्रुप जो है दफनाता था। सेंचुरीज लेटर ये डिवीजन रिलीजन की बेस पे हुई थी। हो सकता है उस बारे में भी ऐसी कोई डिफरेंशिएशन हो, बट वी डोंट नो फॉर श्योर। अच्छा, ये जो है ये गॉबलेट्स हैं, इनके बारे में ये भी ख्याल किया जाता है कि उस ज़माने के डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं जो एक टाइम यूज़ के लिए बनाए जाते थे और फिर फेंक दिए जाते थे। नॉट श्योर, बट ये मट्टी के बने हुए सारे। सो इनके डिस्पोजेबल ग्लासों के अंदर भी मेहनत लगती थी। ये आगे कॉपर के जो है वो बर्तन है, ये दोबारा मट्टी का है, ये कॉपर की प्लेट है। ये गुमान किया जाता है कि अमीर लोगों के लिए, अमीर लोग इसमें खाना वाना खाते थे। और ये जो है ये इसके बारे में ख्याल, ये वो शेल्स नहीं होते, शेल्स को इस्तेमाल करके मेडिसिनल पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता था। तबीब वगैरह इस्तेमाल करते थे, या फिर जो है वो सीक्रेट रिचुअल्स के लिए इन्हें इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन वी आर नॉट श्योर, सीधी सी बात। अब ये ज्वेलरी वाला सेक्शन आ गया। आपको क्या लगता है इनकी ज्वेलरी किन चीज़ों से बनी होती होगी? मोस्टली रेड क्ले का ही मिल रहा है, तो प्रोबेबली क्ले, टेराकोटा, हाँ डेफिनेटली है उसमें, बट मेजरली इनके कुछ और मटेरियल्स हैं जिनको ये लोग जी सी से जो उनसे चिकन होते हैं छोटे-छोटे शेल्स हैं। पत्थर छोटे पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। और अच्छा चले हम देख ही रहते हैं। अच्छा, तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है इनके कुछ ज़ेवरात का जो हमें यहाँ पर मिले हैं। ये मट्टी की बनी हुई चूड़ियाँ हैं। सो ये बेसिकली इसके बारे में ये गुमान किया जाता है जैसे कोई गरीबों की चूड़ियाँ होंगी। और ये मैं हमेशा गुमान का लफ्ज़ बोलूँगा जब भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कोई हम अजम्पशन कर रहे होंगे ना, जो चीज़ हमें डायरेक्टली मालूम नहीं होगी, क्योंकि हम इनकी राइटिंग पढ़ नहीं सकते। सो गुमान ही बोला जा सकता है कि किसी का गैस है। अच्छा, ये अगेन चूड़ियाँ हैं। अच्छा, ये जो है ना हार बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये वन ऑफ द की या वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस आइटम्स है इस सिविलाइजेशन का जो हमें मिला है। और ये सिर्फ आधा हार है। ये आधा हिस्सा पाकिस्तान में है, इसका बाकी आधा इंडिया में है। सो मुल्क के बंटवारे के साथ साथ उन्होंने इस हार का भी बंटवारा कर दिया। सो ये भी जो है बेचारा आधा हार यहाँ पे है और आधा हार मिला है कि हाँ मिला यहाँ से, आई थिंक मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। तो ये आधा इधर है आधा उधर। ये गेम कार्नीलियन या जिसे लाल अकीक बोलते हैं, अकीक के अहमर या अहमर भी इसको बोलते हैं। सो ये वो है। ये कार्नीलियन बीड्स है इनकी, इन्होंने खुद ही इस पे इंस्क्रिप्शंस की हैं। ये वाले जो हैं आई थिंक ये टेराकोटा के ही हैं, मतलब मट्टी के जो बीड्स हैं वो हैं। ये स्टेटाइट के हैं। स्टेटाइट एक और मटेरियल होता है, नेचुरली अकरिंग एक मिनरल ओर है। इसकी उर्दू मुझे नहीं पता सो काइंडली, तो जरा एक अपॉलजीज, बट लेकिन ये स्टेटाइट का जो है वो। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे ये इनके वजन के लिए जो है, ये वजन वगैरह करने के लिए ये वेट्स यूज किया करते थे। सो जो कि आपको नजर आ रहा होगा काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इनके वेट्स हैं। और डिफरेंट मटेरियल्स के बने हुए हैं। मटेरियल जो है ये प्रॉब्ली एक ही तरह के हैं, मोस्टली या तो क्वार्ट्ज के हैं या जो है और इसी तरह के सिमिलर एलिमेंट्स के हैं। क्योंकि आपको ये नजर आ रहा होगा ये एक ही तरह के या पत्थरों के बने हुए हैं, जो कि प्रेशियस पत्थर दरिया के किनारे इस तरह के बड़े पत्थर हैं। सो उस तरह के। सो ये स्टैंडर्डाइज्ड है मुख्तलिफ साइजों के लिए, और इवन वेट्स भी छोटे हैं। मतलब ये चीजें नाप की छोटी ही रहे थे, जो बना रहे थे वही बेच रहे थे या जो भी कुछ कर रहे थे छोटी ही चीजों को नाप रहे थे। सो ये एसेंशियली उनके वेट्स का एक मंजर है। ये जो है ये इनकी ईंटें हैं। अगेन आपको नजर आएगा कि ये बिल्कुल आज के साइज के करीब की ईंटें हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या मालूम हुआ, क्या क्या कुछ आपने सीखा जो आपको पहले नहीं पता था, आपको क्या लगता है कि ये सिविलाइजेशन किस किस्म की थी? एक सवाल आया है जी। दिमाग में कि आपने बोला था कि एनवायरमेंटल चैलेंजेस इनमें ज़्यादा थे। जी। टुवर्ड्स द एंड। टुवर्ड्स द एंड, हालांकि इनका इतना सोफिस्टिकेटेड डेली सिस्टम। हाँ। तो आजकल के एनवायरमेंटल चैलेंजेस इनको क्या फेस करने पड़े रूइंस को? आजकल के तो फ्लडिंग काफी, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक लिमिटेड लेवल तक ही उसको ड्रेन कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की साइड को अच्छा खासा नुकसान हुआ था 2022 के फ्लड्स में, बट इतना ज्यादा नहीं हुआ था क्योंकि ड्रेनेज वहां पे काम कर रहा था। बस ये बाकी सिंध में बहुत ज्यादा हुआ। हाँ, ये है एक वो परिंदों का खाना डला हुआ है एक कनाली के अंदर और आगे एक परिंदा बैठा हुआ है। सो अच्छा, ये जो है ना, आप में से मोहनजोदड़ो फिल्म किस किस ने देखी है?
ऋतिक रोशन वाली। अच्छा अच्छा, वैसे तो खैर उसके अंदर काफी ज्यादा फैलेसीज और इनएक्यूरेसीज हैं, बट उसके अंदर एक मेन गॉडेस का जिक्र किया जाता है। जैसे वो सिंधु रिवर को जिस तरह हमने वो सरस्वती की बात की, इसी तरह इंडस रिवर को भी वो एक गॉडेस के रूप में जो है वो पूज रहे होते हैं मोहनजोदाड़ो के अंदर। सो गुमान ये किया जाता है कि ये प्रोबेबली जो मेन गॉडेस थी मोहनजोदाड़ो की, दिस वाज रिलेटेड टू रिवर इंडस। ये गुमान है, लाइक इसका कोई हिस्टोरिकल, लाइक हमें आर्कियोलॉजिकल या हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है इस बात का, और ये भी नहीं पता कि ये गॉडेस है या नहीं। हो सकता है वैसे ही कुछ हो, लाइक वैसे ही भी। लेकिन आप इसमें भी लाइक डिटेलिंग देखिए, उन्होंने बेल्ट भी दिखाई है, उन्होंने ऊपर वो जेवरात भी सारे दिखाए हैं, हेडड्रेस भी दिखाया है, बालों की भी डिटेलिंग है, बाजू भी बेचारों ने बनाए होंगे किसी जमाने में। तो ये कह सकते हैं कि ये जो आपने अपने ड्रामे दिखाए थे वो भी somehow related हैं gods और goddesses से। प्रोबेबली, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इनकी जो भी ये कह रहे हैं, हाँ, क्या इसका टोटल पर्पस क्या है, वी डोंट नो। अच्छा, ये अगेन काफी ज्यादा डिटेल्ड जो है वो मुजस्मे हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं चलता कि ये सिस्टम था या पेट्रियार्कल। नहीं, कुछ हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है एक्चुअली ये क्या था, ये क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं लोग हमसे, वे स्टिल अनएबल। अच्छा जी, तो ये सबसे मशहूर इसकी मूर्ति है सिविलाइजेशन की, ये आपने अक्सर देखी होगी। मोहनजोदाड़ो की मेन एंट्रेंस पे इसका एक बड़ा सा रेप्लिका भी उन्होंने बना के रखा है। इसके अंदर भी एक ऐसी चीज आपको नजर आ रही है जो आज के दौर में भी बड़ी प्रेवलेंट है, अजरक है। ये जो इसने ये पहना हुआ है, ये अजरक का पैटर्न है, आज भी यूज होता है, बड़ा कॉमन पैटर्न है ये एक्चुअली अजरक का। अच्छा, Actually, जिसका drape हुई है, it reminds me of a sari. It really does remind me of a sari because हाँ, वैसे अगर आप देखें ना, जो अक्सर पंडित वगैरह होते हैं वो इस तरह पहनते हैं, इसी वजह से इसको प्रीस्ट किंग कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे ना, इसके यहाँ पर एक वो कुछ ज्वेलरी का आइटम है, एक्चुअली ज्वेलरी का आइटम है, वो वहां पे लगा हुआ है। सो इसको किंग भी कहा जाता है, इस वजह से इसको प्रीस्ट भी कहा जाता है। इसमें देखें यहाँ पे भी वो एक चीज पहनी है, सो इसको इस वजह से प्रीस्ट किंग कहा जाता है। बट हो सकता है ये कुछ और ही। कपड़ा तो पहले इतना स्टिच नहीं था, तो वो तो ड्रेप ही करते थे। हाँ, irrespective of gender हाँ, ड्रेप करते थे। हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, अब इसकी बैक साइड देखी हुई है इसमें मुजस्मे की किसी ने? मैंने आज मैं आपको ये इसका बैक पे आप देख रहे हैं पूरा अजरक है, और ये बेसिकली चादर की तरह लिया हुआ है इसमें, ये वो साड़ी की तरह उस तरह नहीं लिया हुआ। आप अगर इसका वो पैटर्न देखेंगे तो ये वो चादर की तरह उसने लिया हुआ है, और उसमें वो बैंडाना टाइप, हाँ, वो भी नॉट लगाया हुआ है। हाँ, वो ज्वेलरी का आइटम उसके साथ बनता है। हाँ, तो अब ये पता नहीं बेचारे की गंज बाद में हुई है या बेचारा वैसे भी गिरता था, लेकिन उस जमाने में भी गंजे ही थे जो इम्पोर्टेंट लोग थे। सो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग तस्वीर है। आप लोग अगर इस सिविलाइजेशन के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं पिक्चर वाइज, लाइक आप पढ़ना नहीं चाहते या कुछ ऐसा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग वेबसाइट है, most of these pictures are from there. It's called harappa.com. Authentic, like बहुत ज़्यादा authentic जो resources है ना इंडस वैली civilization के हवाले से, उनमें से एक harappa.com है। So आप इसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, इसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया थ्रू आउट माई। ये डांसिंग गर्ल है, इसका जो इसका रेप्लिका लाहौर म्यूजियम में पड़ा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन उन्होंने लिखा हुआ है रक्कासा का मुजस्मा। So we don't know कि ये रक्कासा थी कि नहीं थी, पर लेकिन इसके अंदर आप एक चीज अगर देखें कल्चरल एलिमेंट, तो वो आपको क्या लगता है जो आज भी पाया जाता है? चूड़ियाँ। और ये बड़ा एक स्पेसिफिक स्टाइल है चूड़ियाँ पहनने का, राजस्थानी और थरी खवातीन पहनती हैं, ये यहाँ तक वाली जो चूड़ियाँ होती हैं। सो ये उस लिहाज से है, लेकिन इसने दूसरे हाथ में दूसरी तरह की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, पीछे इसने जूड़ा भी किया हुआ है। अगर आप इसका वो डिटेल देखेंगे पीछे इसके बालों, मुझे चूड़ियाँ वो तो इंडिकेट करती ना आपका मैरिटल स्टेटस। हाँ, हो सकता है ये किसी शादीशुदा खातून का नोज, बट लेकिन इसके पीछे वो जो है वो जूड़ा टाइप भी हुआ है, तो इस लिहाज से बड़े इंटरेस्टिंग है। अच्छा खैर, अब हमें सारी चीज़ें देखने के बाद जो है ना इसके सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट के अंदर सिविलाइजेशन के जाने वाले, जो कि रिलीजन है, जो कि प्रैक्टिसेस हैं, जो कि लैंग्वेज है, जो कि सील्स हैं। खैर एनीवेज, हमें नहीं पता कि क्यों चीज़ें यूज़ कर रहे थे,
लेकिन सील्स का पर्पस समझ में आता है कि हो सकता है ट्रेड से रिलेटेड हो, लेकिन इनकी कई सील्स, इनके मुजस्मों से ज़्यादा इंट्रिकेट इनकी सील्स है। अभी मैं आपको कुछ पैटर्न्स दिखाऊंगा जो इन्होंने सील्स के ऊपर बनाए हुए हैं, और वो सील्स का साइज मैं आपको बताऊंगा, आपने उस नज़र से इसको देखना है। इनकी ज़्यादातर सील्स इस साइज की, सिर्फ इस साइज, बहुत रेयर अगर हो गया तो इस साइज की या इस साइज की, हाथ से बड़ी, इस इतने पोर्शन से बड़ी कोई सील। सो अब आपने वो डिजाइन को उस नजर से देखना है। अच्छा, ये सबसे पहले ही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो आ गई है कि आपको क्या नजर आ रहा है उसके ऊपर, एसेंशियली इस सील के ऊपर स्टैम्प ऑफ किंग, किंग कह सकते हैं। फिर बताओ। और क्या क्या नजर आ रहा है आपको? बाकी एलिमेंट्स भी देखेंगे क्या जानवर, एनिमल्स बने हुए Fish भी है। हैं। स्पेसिफिकली कौन से जानवर आपको नजर आ रहे हैं? शेर है, बैल है, वो गैंडा है, दोबारा हाथी नुमा भी एक चीज वहाँ पे है, नीचे कोई रैम टाइप जानवर भी है, ठीक है। फिश भी है। वो ऊपर उनके फिश का सिंबल है, ये इनके स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है, ऊपर स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। ये जो है ना, ये स्क्रिप्ट है। अच्छा, अब ये सील आपके ख्याल में क्यों कंट्रोवर्शियल होती है? ये बेसिकली एकेडमिक्स को, हिस्ट्री एंथुसियास्ट को, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स को, हर किसी को डिवाइड करती है ये वाली सील, फॉर सम रीजंस। अच्छा, आप अगर देखेंगे ये कर क्या रहा है, जो भी चीज बैठी हुई है, ये कर क्या रही है? योगा कर रहे हैं। ये एक बड़ा क्रिटिकल इसका पॉइंट है कि योगिक पोस्चर है। योगा का सबको मालूम है ना क्या होता है। अच्छा, सो योगा के ऊपर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। अच्छा, ये भी कंफर्म नहीं है कि इट इज योगा, बट इट सीम्स लाइक इट इज योगा, ठीक है। और योगा के अंदर एक एलिमेंट होता है जिसे बोलते हैं आसन, विच इज पोजीशन बेसिकली, ठीक है। किसी भी पोजीशन की जो योगिक पोजीशंस होती हैं उनको आसन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो आसन है या जो ये पोजीशन है, इट्स रियली रियली एडवांस्ड एंड इट हैज अ वेरी डिफिकल्ट नेम व्हिच आई विल हैव टू लुक एट टू टेल यू गाइस, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहता। अच्छा, लेकिन खैर ये एसेंशियली एक योगिक पोजीशन है व्हिच इज रियली 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 एडवांस्ड, ठीक है। और इसका नाम है मूलबंध आसन, ठीक है, या मूलबंध आसन, ठीक है। मूलबंध आसन आप इसे समझ सकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 एडवांस टेक्निक, ठीक है। और मतलब ये आम योगा शोगा जो ट्रेनर होते हैं ये नहीं कर सकते, ये कोई लाइक नॉर्मल जो लोग हैं वो बिगिनर लेवल पे नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक है और आज के दौर में लाइक देयर आर वेरी फ्यू योगीज जो ये एक्चुअल में ये पोस्चर कर सकते हैं। अब योगा से जो है ना इसकी सारी कंट्रोवर्सी शुरू होती है। हिंदुइज्म के साथ बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है योगा, और एक पर्टिकुलर डेटी जो है हिंदुइज्म में वो बहुत क्लोजली रिलेटेड है योगा के साथ। उनको आदि योगी भी बोला जाता है। योगियों का एक पूरा ग्रुप है जिसको नाथ बोलते हैं। जैसे आपने गोरखनाथ अक्सर नाम सुना होगा, जो नाथ का सफिक्स आता है इनपे, ये एक पर्टिकुलर जो है वो ग्रुप है रिलीजियस ग्रुप, तो इनको आदिनाथ भी बोलते हैं, आदि योगी भी बोलते हैं। ही इज वन ऑफ द 3 मेजर गॉड्स ऑफ हिंदुइज्म, शिव। सो इनके बाद शिव का एक पर्टिकुलर अवतार है जिसको पशुपतिनाथ या पशुपति बोला जाता है। बाय द वे, पशुपति इज द नेशनल गॉड ऑफ नेपाल। सो बेसिकली समझा ये जाता है कि ये पशुपति की, और जो एनिमल्स हैं इर्द गिर्द, क्योंकि पशु एनिमल्स को बोलते हैं, एंड पशुपति या पशुपतिनाथ इज द लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स। सो ये गुमान किया जाता है कि इनके पोस्चर से, और ऊपर जो हेडड्रेस है ना, ये भी लाइक पशुपति का जो डेटी की डिपिक्शंस हैं उनमें यूज होता है। तो यहाँ से कंट्रोवर्सी, सील को बोलते हैं पशुपति सील, ठीक है। और इस डेटी को प्रोटो शिवा कहा जाता है कि जो हिंदुइज्म के शिवा हैं उनके ओरिजिन्स यहाँ से, ठीक है। तो ये बात समझी जाती है। तो ये इसकी कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा है, क्योंकि लाइक अगर लेट्स से इफ दिस इज शिवा, सो देन हिंदुइज्म की जो डेट ऑफ ओरिजिन है वो इजीली कोई 3-4 हजार साल और पीछे चली जाती है फ्रॉम लाइक व्हाट इट इज कंसीडर्ड टू बी एट दिस मोमेंट, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर ये क्या है,
क्या इनका कोई अपना रिलीजन था? नहीं, फिर ये भी तो एक ऐसा लग सकता है या हो सकता है कि जैसे एक बादशाह तख्त पे बैठ हाँ, कर ये भी हो सकता है, बहुत से एलिमेंट्स हैं। ये तो लाइक इस रीजन से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये थ्योरी वो है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी लाइक आती है इसके अंदर पूरे, क्योंकि यहाँ पे सारा स्पेकुलेटिव वो है ना, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि ये जो लिखा हुआ है ये क्या रहा है, तो हम सब गेस कर रहे हैं। इसके स्क्रिप्चर की रेलेवेंस भी नहीं है लैटिन से या ग्रीक से। नहीं ना, यही तो बात है। अब हमें रोजेटा स्टोन के बारे में मैं बात करूंगा अभी आगे, तो वो हमें इस लैंग्वेज के लिए कोई नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये आप ये देखिए, ये इतनी सी सील है, इसके ऊपर डिजाइन आप जरा चेक करें, लाइक ये इतनी सी चीज के ऊपर इन्होंने कैसे बनाया है। और लाइक ये अगेन एक रिलीजियस इसके अंदर एस्पेक्ट है। ये नीचे जो है एक हिंदुइज्म के अंदर एक आइडिया है गोपियों का या दासों का, और ऊपर जो है वो फीमेल डेटी यहाँ पे बनाई गई है, यहाँ पे जो है एक बुल है। ये एक उस तरह की डिपिक्शन लाइक डिस्क्रिप्शन है जो रिलीजियसली या एक हिंदुइज्म के अंदर से की जा सकती है। बट जस्ट फ्रॉम द पीस, जस्ट एज अ पीस ऑफ आर्ट अगर आप इसको देखेंगे तो ये इंतहाई खूबसूरत और ये इतनी सी सील है। सो आपको इनके पास कोई पिरामिड्स नहीं मिलेंगे, कोई गार्डन ऑफ बेबीलोन नहीं मिलेंगे, कोई आपको एंशिएंट वंडर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन इनके डिटेलिंग में इतनी वंडर लाइक वो एक वंडरस किस्म की डिटेल्स है कि आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये क्या है बेसिकली। बीच में ही उन्होंने सांप भी घुसाया हुआ है, बीच में उन्होंने लाइक एक ही चीज के अंदर उन्होंने कितनी डायमेंशंस दी हैं, लाइक आप अगर आर्टिस्टिकली इसको देखें सो लाइक डेप्थ भी बहुत है इस सीन के अंदर। अच्छा, ये अगेन क्योंकि रिलीजन से हम रिलेटेड बात करें तो ये वही गॉडेस का जो जिसमें हमने चुका रही वो दोबारा आ गया यहाँ। अच्छा, ये दोबारा अब ये जो है राइटिंग और ये जो बुल, अच्छा एक एलिमेंट आप देखें, मैंने आपसे शुरू में भी कहा था कि एक चीज बड़ी कॉमन है इनके हर डिजाइन के, वो क्या है? एनिमल्स। जो भी बनाते हैं उसके अंदर एनिमल्स जरूर है। अब इसके कई मतलब हो सकते हैं, या तो ये कि जानवरों को सेक्रेट समझते थे, या ये इनकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, मतलब हाँ रिलायबल थे, लाइक इनकी कमोडिटीज थी, बैलगाड़ी वगैरह या जानवर वगैरह इनको ऐसे बहुत क्लोजली लिंक्ड थे अपने जानवरों के साथ। तो एक तो ये हो सकता है। शायद हमें इससे ये भी सीखना चाहिए कि हमें जानवरों को थोड़ा बेहतर ट्रीट करना चाहिए, और जिस तरह हम ट्रीट करते हैं जानवरों को, वैसे आप तो इंसानों को भी जैसे ट्रीट करते हैं वो भी एक क्वेश्चनेबल बात है, बट अगर हम उसको एक्सटेंड करें तो जानवरों के बारे में हमें इम्पोर्टेंस अपनी ही लैंड से सीखनी चाहिए, कहीं बाहर देखने की हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब ये अगेन वही वाला दोबारा योगिक आसन है, वही पोजीशन है दोबारा, एंड अगेन लाइक उसी तरह का लाइक। अच्छा, यहाँ पे एक और जानवर है जो अभी तक मेंशन नहीं हुआ। इट सीम्स लाइक हंटिंग। हाँ, ये एक हंटिंग सीन दिखाया जा रहा है। एक जानवर इस सीन में है जो अभी तक नहीं आया, वो जी हिप्पो लग रहा है। नहीं, एक वो टॉप पे है, टॉप लेफ्ट पे क्रोकोडाइल। एक बड़ा स्पेसिफिक किस्म का क्रोकोडाइल हमारे इलाके में पाया जाता है, जैसे घड़ियाल बोलते हैं। तो ये घड़ियाल है। सो लाइक इनके पास पूरा वाइड रेंज ऑफ बायोडाइवर्सिटी थी जो हमारे पास से जो है वो अनफॉर्चुनेटली हमने खत्म कर दिए। ये अगेन लाइक इसके अंदर आपको हाथी नीचे नजर आ रहे हैं, ऊपर कोई एक बंदा या कोई एक औरत जो है वो दो शेरों से लड़ रही है एट द सेम टाइम। सो लाइक हो सकता है कि ये मिथोलॉजिकल स्टोरीज हो, इनकी भी मिथोलॉजिकल स्टोरीज हो कि जिसको वो डिपिक्ट कर रहे हैं, अपने से भी ज़्यादा कुछ पुरानी हिस्ट्री डिपिक्ट करना चाह रहे हैं। और ये जो ऊपर पहिया आपको नजर आ रहा है, लाइक ये एक स्क्रिप्ट का कैरेक्टर है, लाइक जो इनके अल्फाबेट वगैरह नहीं जिस तरह हम लोग यूज करते हैं, तो उस तरीके का। अच्छा, अब ये इनका टिपिकल बैरियल का सीन जो है वो इस तरीके से होता था कि पीछे जो है वो कुछ बर्तन रखे जाते थे एज अ प्रॉपर्टी। ये काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस थी एंशिएंट सिविलाइजेशंस में, इजिप्ट वगैरह में भी थी कि उनकी बिलोंगिंग्स और ये सारा कुछ जो है पीछे रखा जाता था। और ये सामने हमारे इतने छोटे नहीं है कद में एंसेस्टर्स हैं वो हैं, और उनको बड़े एक स्पेसिफिक पोस्चर में जो है वो लिटाया गया फॉर बैरियल। उनकी चीजें भी साथ रखना। हाँ जी, हाँ जी। और ये एक्चुअली एक लेटेस्ट राखीगढ़ी की साइट पे डिस्कवरी हुई थी स्केलेटन की, और इस स्केलेटन ने भी बड़ी जो है वो कंट्रोवर्सी रिसेंट टाइम में पैदा की है क्योंकि इसका डीएनए एनालिसिस कराया गया है इस स्केलेटन का, और अब हम जेनेटिक सीक्वेंसेस एक्चुअली निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन सिविलाइजेशन के लोगों की, जो कि एम्बिगुअस है काफ़ी, क्योंकि सैंपल साइज छोटा है हमारे पास काफ़ी बड़ा। ठीक है
और ये एक अगेन वाइड रेंज ऑफ पिक्चर्स एंड स्टफ। अब ये सील्स है, इसके अंदर मुख्तलिफ जानवर है, राइनो है, बुल है, अगेन बुल काफी ज्यादा कॉमन है। सो लाइक इससे ये भी पता लगता है कि लाइक बुल एक काफी कॉमन है, या बैल जिसे बोलते हैं, काफी कॉमन एक एलिमेंट था इनकी सोसाइटी के अंदर। यहाँ तक कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन, कोई सजेशन? कोई मम्मीफाई किया जाता है में मम्मीफाई नहीं बैरियर्स है, क्योंकि आप देखें ना इनका कोई वो मांस वगैरह या गोश्त नहीं सर्वाइव किया, सिर्फ जिस तरह स्केलेटन। से जब वो देखा जाता है ना हाँ। हार्मोन की भी चीजें उनके साथ रहती है। जी जी, उनका भी यही सीन है कि अब वो तो मम्मीफाई करते थे ना, बट लाइक ये नहीं करते थे mummified। और क्योंकि हमें यहाँ से इतने ज्यादा स्केलेटन्स नहीं मिले, तो अब हमें ये नहीं पता कि ये सारे बैरियल्स करते थे, सारे दफनाते थे, या कुछ जला भी देते थे, क्योंकि इतने ज्यादा नहीं है हमारे पास। या हो सकता है वो फ्लडिंग्स ऐसे में। थे जो ओपन कैस्केट में मिले। नहीं, कैस्केट्स का यहाँ पे मतलब ये बेसिकली कब्रों में ही मिलते थे। कुछ ऐसे हैं जो इस तरह मिले हैं कि जो गिरे होंगे कहीं पर, फिर बाद में उनके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, लाइक स्पेसिफिकली कब्र में। और जितने मिले हैं सबका पोज यही वाला है। नहीं, ये देखें, ये डिफरेंट है। ये वाला है मोहनजोदारो का, आई थिंक हड़प्पा या मोहनजोदारो का से थोड़ा सा confused है। ये राखी गढ़ी का, ये राखी गढ़ी का। अगर एफिशिएंट थे तो मेरे ज़हन में ये बात आती है कि क्योंकि आज भी होता है, आई थिंक कुछ जगहों पे है जहाँ पे रियल एस्टेट का इश्यू होता है कंट्रीज के अंदर, जहाँ पे बेरियल्स को जो बहुत पुराने जो दफनाए हुए लोग हैं हाँ। उनको फिर वो जला देते हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो तो सकता है। क्योंकि दिस सिविलाइजेशन हमें जो नजर आ रहा है वो है कि इट इज वेरी एफिशिएंट, हाँ जी, स्पेस के ऊपर और टाइम के ऊपर, चीज़ों के ऊपर बहुत इनका था, यू नो, माइन्यूट डिटेल्स जी। में जाना, अननेसेसरी यूज नहीं चीज़ करनी। तो कुड बी दैट could be, दफनाते थे और कुछ अरसे बाद जला देते थे। could be that. But unfortunately we don't know We that. don't have any proof. We don't know that. पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आप लोगों से माफ़ी भी मांगना चाहूँगा कि थोड़ा सा हम लोग लेट स्टार्ट किया हमने आज के सेशन को। आई होप मैंने टाइम पे इसको रैप अप कर दिया, बट लेकिन इसके अंदर ये कि हमने आज के सेशन में ये जानने की कोशिश की कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या, कैसे जो है वो इसने इतना अरसा रूल किया इस खित्ते के ऊपर, कैसे जो है ये मुख्तलिफ इनके जो एलिमेंट्स थे इनकी सोसाइटी के, वो इन्होंने कैसे उसे डिपिक्ट किया, वो कैसे आज तक हमारे पास पहुँचे, और वो क्या थे, हम क्या जानते हैं उसके बारे में और क्या नहीं जानते, क्या स्पेकुलेशंस हैं और क्या जो है वो चीज़ें हमें एक्चुअल में पता है। तो हमने जानने की कोशिश की, हमारे कुछ साथी बीच बीच में उठ के चले भी गए इस सेशन के अंदर, क्योंकि इससे इसका मुझे अंदाज़ा था कि ये होगा इस वाले सेशन के अंदर, क्योंकि लाइक ये थोड़ा सा जो है मतलब इसका सब्जेक्ट ऐसा है कि वो बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, और क्योंकि इनके पास कोई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स इस तरह की वो चीज़ें हैं नहीं इसमें। सो वो एक थोड़ा सा एक नेचुरल पार्ट था। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो लोग इन तक बैठे हैं कि आप लोगों ने बात सुनी, इंगेज भी करते रहे आप लोग, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग। इंशाल्लाह अगले सेशन में कभी आप लोगों से दोबारा होपफुली मुलाकात होगी, और अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। ये